देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना जी। आखिर ये होता क्या है, ये बल है ना। देखो ये गुरुत्वाकर्षण जो है ना, ये केवल और केवल जो है ये क्या होता है, ये आकर्षण बल है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये एक प्रकार की बल है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, मंगल पर हो, बुध पर हो, या कहीं भी हो, अंतरिक्ष में जहां भी तू जाओ, ठीक है ना। कोई भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया। हाँ, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे देख लो ये दो वस्तु है, तो ये वस्तु इसको खींच रहा है और ये वस्तु इसको खींच रहा है, तो इस दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया ये। यस। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक न्यूटन जो थे, सर आइजक न्यूटन उनका नाम था, है ना। बड़ा ही मतलब हर क्षेत्र में उनका, है ना, कहिए कि, है ना, अविश्वसनीय योगदान रहा है। जिस आदमी विश्वास नहीं कर सकता इतना ज्यादा योगदान उन्होंने दिया, ठीक है। तो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम दिए थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। और सार्वत्रिक कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे ही सार्वत्रिक बोल दिए तो समझ लो हर जगह पे वो लागू होगा, ठीक है ना। चाहे पृथ्वी हो, ब्रह्मांड में कहीं भी कह लो, ठीक है ना। ऐसे हो गया। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं वो सार्वत्रिक नियम होता क्या है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देख लो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे दो वस्तु है, ठीक है ना, जैसे देख लो यहाँ एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, ठीक है। इसकी द्रव्यमान को मान लेते हैं m1 और इसकी द्रव्यमान को मान लेते हैं m2, ठीक है ना। हाँ। ये हो गया m1 और m2, ये दो जो है वस्तु है, ठीक है। हाँ। इसका जब भी जो दूरी लिया जाता है वो उसके केंद्र से ही लिया जाता है। तो ये देख लो, और दोनों कितने दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। समझ में आया। ये जो है m1 द्रव्यमान की वस्तु है और ये क्या हुआ, m2। सुन लो एक चीज और सुन लो, देखो ये सब जो है ना, जैसे वस्तु की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड इतना है जिसका अंत आज तक नहीं खोजा गया है, इतना विशाल है। और उस ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी भी कहो ना तो एक कण की जैसा है। सोच लो इतना बड़ा पृथ्वी को भी, समझ में आ रहा है। और अगर ये दोनों वस्तु की बात कर रहे हैं तो सोच लो इसकी क्या स्थिति होगा यहाँ पे। तो इसलिए कण के रूप में हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है ना। दो वस्तु है m1 और m2 और दोनों कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है। और अगर ऐसे तुमको कंफ्यूजन लग रहा है तो कुछ ऐसे कर लेते हैं हम लोग, अब ठीक रहेगा। कुछ ले लेते हैं ऐसे करके, है ना, ताकि तुम लोग को भी दिख सके। और इतना छोटा भी नहीं ले लेते हैं तुम लोग का दिख ही नहीं पाए। चलो ये हो गया। ये दो वस्तु,
दोनों की जो दूरी है वो क्या है, आर आर दूरी दूरी। पर स्थित है। इसकी द्रव्यमान m1 हो गया और इसका क्या हो गया, M2 समझ में आया। यस अब देखो तो इससे संबंधित दो नियम है। पहला नियम क्या है कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, समझ में आया है, ये दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया, ये पहला नियम है। यानी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इस दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। m1 m2 है ना, तो इसके ये काची होगा, इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल हम मान लेते हैं क्या है, F है, ठीक है। इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो गया, F है। जैसे मान लेते ये देखो, ये इस तरफ लगा रहा है बल, ये जो है ना, इसको ई खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल F है, यस ये दोनों के वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी गुना करेंगे उसके समानुपाती होता है। एक बार और हम पिछले बार बता रहे थे कि समानुपाती का अर्थ क्या होता है ना। समानुपाती का अर्थ होता है कि जिस अनुपात में ये बढ़ेगा, जैसे जैसे उसी अनुपात में क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये घटेगा वैसे ही ये भी घटेगा। समझ में आ गया, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये F जो है m1 m2 के क्या है, समानुपाती है। पहला नियम सुनने में आया ना। इसी को हम अगर शब्द में बोलेंगे तो ये चीज हो गया कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, ठीक है ना, लगने वाले आकर्षण बल, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये पहला हो गया। और दूसरा ये होता है कि यही आकर्षण बल, ठीक है ना, ये दोनों के बीच लगने वाला, जैसे आना तुम लोग बैठा हुआ है और हम है, तो हम तुमको खींच रहे हैं, तू हमको खींच रहा है। अब यहाँ पे दीवार हमको खींच रहा है, हम दीवार को खींच रहे हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ पे या कहीं भी, वो सब एक दूसरे को, जैसे अब चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो चंद्रमा के द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी को चंद्रमा खींच रहा है, पृथ्वी भी चंद्रमा को खींच रहा है, लेकिन दोनों का बल बराबर और विपरीत दिशा में है, इसके चलते वो घूम रहा है। पढ़ाए थे ना न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये चीज हो गया। तो यहाँ से पहला यह है कि अगर दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के यही आकर्षण बल जो है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा समानुपाती कर दो। देख रहा है ना, एकरा में क्या था, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, देख रहा है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। इतनी बात समझ में आया, आ गया ना। तो पहला यह था कि दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी आकर्षण बल, वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दोनों के यही आकर्षण बल जो है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दोनों के आना दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, यह आकर्षण बल। समझ में आ गया। अब अगर ये दोनों को लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से,
1 और 2 से 1 और 2 से अगर हम कहें तो ऐसा सोच लो यहाँ से क्या कि f अभी दोनों को मिला करके लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं हो गया, गुना भी नहीं कर रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं ना गुना कर रहे हैं, हम सिर्फ मिला करके लिख रहे हैं कि f समानुपाती होता है क्या m1 m2 के और व्युत कर्मानुपाती होता है क्या r स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों को मिला करके लिख दिए। अब देखो यहां से, ठीक है, अब यहां से देखते हैं इस प्रकार से f बराबर इस समानुपाती का चिन्ह हट गया और बराबर हो गया। अब देखो यहाँ जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये क्या आ गया, बड़ा जी आता है, याद रखना क्या आ गया, बड़ा जी आ गया। इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं। नियतांक माने एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, कहीं भी चल जाओ जी का मान समान रहेगा, पृथ्वी के लिए, चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, बुध के लिए, सूर्य के लिए, जहां भी तू चले जाओ ब्रह्मांड में, इसका मान कभी नहीं बदलता है। समझ में आया, यही नियतांक होता है। तो जैसे ही हटा ये आ गया और बराबर आ गया तो ये हो गया, और बाकी क्या है यहाँ से देखो तो m1 और काची हो गया m2 और बटा क्या हो गया r स्क्वायर। समझ में आया, ये गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला हो गया, यानी गुरुत्वाकर्षण बराबर हो गया है ना जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। जहाँ पे जी क्या है तो जी जो है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ये बड़ा जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नियतांक बोलते हैं, नियतांक है या सार्वत्रिक नियतांक भी बोला जाता है इसको। समझ में आया ये, है ना, या इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये भी कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, चलो इसको लिखो। चलो अब हम लोग देखेंगे तो जी है ना, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला आ गया जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ पे जी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलना है, ठीक है ना जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम बोले। इसका ये जो बड़ा जी है इसका मान ना ताप पर निर्भर करता है, ना दाब पर निर्भर करता है, ना एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के बाद, ना एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे, मतलब किसी भी स्थिति में इसका मान नहीं बदलता है। समझ में आया। और इसके मान को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, वो 1798 में, याद रखना बाबू, हेनरी कैवेंडिश नाम था उनका, सर हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, सर हेनरी कैवेंडिश नाम करके एक वैज्ञानिक थे। वो 1798 में क्या किए थे कि सोना के दो भारी गोलों के बीच में, ये दोनों के बीच में लगने वाले बल को माप करके और इसका बड़ा जी का मान ज्ञात किए थे। समझ में आया। हाँ, इस प्रकार से बड़ा जी का मान कौन ज्ञात किए थे, तो ये सर हेनरी कैवेंडिश, ये नाम करके एक वैज्ञानिक थे, है ना। उन्होंने जो है वो सोने के दो भारी गोलों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल मापे थे और उससे जी का मान उन्होंने निकाले थे। तो जी का मान आना जो है वो याद रखना इस प्रकार से हो जाता है, देख लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना, इतना होता है। लेकिन इसके पहले लिखने से पहले हम लोग थोड़ा इसका SI मात्रक लिख लेते हैं। रुक जाओ, अभी तब लिखा देंगे, लिख लेना थोड़ा सा, रुको पहले
इसका हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं पहले ए बड़ा जी का एसआई मात्रक देखो। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे देख रहा है ना, यस एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर आर स्क्वायर। तिरछी गुणा कर देंगे तो देख लो यहाँ से इस एक से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी M1 M2 बराबर क्या हो गया, एफ गुने आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर होगा। यहाँ से हम खाली बड़ा जी का ना मान निकालेंगे तो ये M1 M2 इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा में हो भागा जाएगा में, कि नहीं। हाँ। तो M1 M2 M2 हो गया। इतनी बात समझ में आया। हाँ। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो लिखेंगे जी का एसआई मात्रक। अच्छा बल का मात्रक क्या बताए थे, न्यूटन होता है। न्यूटन, हाँ। आर क्या है, दूरी था ना? दूरी। तो दूरी का यानी ना दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। M1 द्रव्यमान है ना, हाँ। तो इसका एसआई मात्रक केजी केल्विन। होता है, केजी। और इसका भी क्या हो जाएगा, केजी। केजी। तो ये क्या बन गया यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी केजी स्क्वायर। हो गया ना। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, जी का एसआई मात्रक क्या हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं या ना, ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा अलग ढंग से ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी, यहाँ पे ऐसे दे देंगे। दिख रहा है ना। Yes. तो ये हो गया। अब याद रखना है जी का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। अब ये जी का मान जो उन्होंने निकाले थे वो था 6 है ना 67 गुने 10 के पावर -11। अब लगा दो इसकी मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर काची हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये था जी का मान। समझ में आया हाँ। कितना होता है। चलो लिखो।